लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1695 अंकों की छलांग लगाकर 75,527 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 461 अंक चढ़कर 23,622 के स्तर पर पहुंच गया। आज के कारोबार में रियल्टी, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे बाजार को सपोर्ट मिला। खास बात यह रही कि बाजार की शुरुआत भी मजबूत रही थी, जहां सेंसेक्स करीब 1,000 अंक और निफ्टी लगभग 300 अंक की तेजी के साथ खुले थे। इधर झवेरी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में सोना अपने उच्च स्तर से करीब 14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल चुका है, जबकि चांदी में 45,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव बना हुआ है, जहां सोना अपने ऑल टाइम हाई से 28 और एमसीएक्स पर करीब 19% तक टूट चुका है। वहीं चांदी में गिरावट और गहरी है, जो एमसीएक्स पर 45 से ज्यादा और कॉमेक्स पर लगभग 49% तक नीचे आ चुकी है। बाजार के आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले एक महीने के दौरान सोने की भौतिक मांग में करीब 70% की कमी आई है, जिसका असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रेल कम रोड ट्विन ट्यूब टनल के निर्माण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस पर कुल 18,662 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रणनीतिक और व्यावसायिक निवेश के लिहाज से बेहद अहम ये परियोजना करीब 34 किलोमीटर लंबी होगी, जो क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार देगी। इस मेगा प्रोजेक्ट से दो प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के बीच यात्रा की दूरी में 85% की भारी कटौती होगी, जिससे ईंधन और लॉजिस्टिक्स लागत में करोड़ों रुपए की बचत होगी। ये दोनों केंद्र हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसा गोहपुर और दक्षिणी तट पर बसा नुमालीगढ़। इनके बीच अभी लगने वाला 6 घंटे का सफर घटकर महज 20 मिनट रह जाएगा, जो पूर्वोत्तर भारत में सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी के मामले में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से अपनी वार्षिक केंद्रीय सहायता में 10% की बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है। नीति आयोग को मुख्यमंत्री एन रंगासामी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद सीमित खपत आधार के कारण पुडुचेरी का कर राजस्व सिमट गया है। वर्तमान संसाधनों के भरोसे बुनियादी ढांचा सुधारने में करीब 2 दशक का समय लगेगा। हालांकि प्रशासन ने पूंजीगत व्यय को साल 2021 के महज 1% से बढ़ाकर 2025-26 में 5.84% किया है, जिसे अब 2026-27 में 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के पहले चरण का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट और प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया है। लगभग 1,000 एकड़ में विकसित होने वाले इस मेगा पार्क में विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले सुविधाएं आएंगी। अंडरग्राउंड एचटीएलटी पावर लाइनें, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, 5 लाख लीटर ग्राउंड लेवल स्टोरेज रिजर्वायर और 10 लाख लीटर एलिवेटेड लेवल स्टोरेज रिजर्वायर जल संग्रहण, 2.5 MLD क्षमता का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। राज्य सरकार ने 390 करोड़ रुपए इंफ्रा के लिए आवंटित किए हैं, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 75 करोड़ रुपए शामिल हैं। केंद्र से 500 करोड़ रुपए तक का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट मिलेगा। पूरा पार्क पूरा होने पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की उम्मीद है, जो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के औद्योगिक विकास और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को नई गति देगा। आंध्र प्रदेश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू की नीलामी में पिछले 10 दिन में खासी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कृषि मंत्री किंजरापू अच्चन नायडू के मुताबिक इस दौरान तंबाकू बोर्ड के नीलामी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुल 15,650 टन एफसीवी तंबाकू का कारोबार किया जा चुका है। बाजार में नकदी के बेहतर प्रवाह और खरीदारों की बढ़ती भागीदारी के कारण रिजेक्शन और नो बिट यानी बिना बोली वाले मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
पहले जहां रिजेक्शन की दर 30 से 37% थी, वो अब घटकर लगभग 20% पर आ गई है। फिलहाल राज्य के सभी 16 नीलामी केंद्रों पर रोजाना औसतन 8,000 गांठें पहुंच रही हैं, जिससे घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करने के लिए बाजार संचालन को गति मिली है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स स्माइल के साथ।